देखो काफ़ी स्टेटों ने अभी होल्ड पे रख दिया है रजिस्ट्रेशन। बताऊंगा देखो रजिस्ट्रेशन करवाने का बेनिफिट क्या है, एडवोकेट और लॉयर में क्या डिफरेंस होता है, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, और मेंबरशिप कोर्ट मेंबरशिप लेने का क्या बेनिफिट रहता है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। देखो आपके लिए खुशखबरी है। आपको पता है अभी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ी कम कर दी थी, रजिस्ट्रेशन फ़ी कम कर दी थी, तो उससे रिलेटेड एक ऑर्डर आया है, ये दिल्ली बार काउंसिल का है। तो इसमें काफ़ी कम फीस है और उसमें देखो काफ़ी स्टेटों ने अभी होल्ड पे रख दिया है रजिस्ट्रेशन, बट दिल्ली ने रिज्यूम कर दिया है। तो डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको बेनिफिट भी बताऊंगा। देखो रजिस्ट्रेशन करवाने का बेनिफिट क्या है, एडवोकेट और लॉयर में क्या डिफरेंस होता है, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, और मेंबरशिप कोर्ट मेंबरशिप लेने का क्या बेनिफिट रहता है। और इसका हाल ही में एक वैकेंसी आई है, उसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा आपने वैकेंसी का तो मैं इसमें कवर कर दूंगा। और 222 करीब वैकेंसी है, अगर जो चैनल से जुड़ा है उनको पता होगा। उसकी डेट 14 तारीख लास्ट डेट है। कहीं से भी आप ऑल ओवर इंडिया फॉर्म फिल कर सकते हो। एक तरीके से सरकारी वकील की जॉब है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ इस वैकेंसी को इस वीडियो में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप लेने का आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का है, 7/8/2024 का है। इसमें लिखा इन कंप्लाइंस ऑफ ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पास ऑन 30/7/2024। रिट पिटीशन नंबर है सी नंबर 352/2023। टाइटल है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इन्होंने लिखा है कि क्लैरिफिकेशन रिसीव फ्रॉम ऑफिस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नंबर डेट दे रखी है 6/8/2024। एनरोलमेंट प्रोसेस हेयर बाय स्टैंड रिज्यूम विद इमीडिएट इफेक्ट। अगर आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, एनरोलमेंट करवाना चाहते हो, तो प्रोसेस रिज्यूम कर दिया इन्होंने। ऑफिस शैल चार्ज एनरोलमेंट फीस 600 एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया फी 150। तो ऑफिस जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का है वो 600 रुपये चार्ज करेंगे और बार काउंसिल इंडिया 150 रुपये चार्ज करेंगे। फॉर्म किनको मिलेगा, आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, जाके एलएलबी की मार्कशीट देनी पड़ेगी। जो आपकी नेट की है वो मार्कशीट भी चल जाएगी। तो बेसिक ये लेटर है। ये हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, हालांकि मैंने उस पर वीडियो बनाया नहीं क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ने बना दिया था और पता चल जाता है। ठीक है, मैंने इसलिए वीडियो कवर नहीं किया, बट इसका कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो वैकेंसी आई हुई है ना, बहुत लोग उसको फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे। और देखो मेरे चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, अपकमिंग वैकेंसी हो कहीं पे भी, सारी बताता हूँ ऑल ओवर इंडिया, चाहे 1 हो 1000 हो कितनी भी हो, मैं बताता हूँ। और वो वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है। आपको रेगुलर बेसिस पे कोर्ट जाना है। जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होता है ना, मैं अभी बता दूंगा उस वैकेंसी के बारे में और लगा भी दूंगा फोटो, सब कुछ बता दूंगा। जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होता है ना, उसको दिक्कत क्या आती है, केस नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात केस ढूंढने में दिक्कत आती है। जिनके घर में पहले से फादर या और कोई एडवोकेट है तो उनको इतनी दिक्कत होती नहीं, बट जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होता है उनको बहुत दिक्कत होती है। तो इससे यही है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको केस के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, खुद गवर्नमेंट आपको केस प्रोवाइड कराएगी। केस प्रोवाइड कराने का मतलब यह है कि आप गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे लीगल एड क्या होती है, फ्री लीगल एड मिलती है ना, तो गवर्नमेंट आपको मंथली सैलरी देगी। इसमें जयपुर में अगर आप अप्लाई करोगे तो 25 से 45,000 तक है महीने के, आपके 45,000 तक मिल सकता है महीने के। फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के लिए सही है। आप किसी सीनियर के पास जाओगे, वो आपको इतना पैसा देगा नहीं। पैसा तो बहुत कम लोगों को मिलता है, मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है आप लोगों को, तो बहुत कम लोगों को पैसा मिलता है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो इसमें ये कंडीशन है। पहले इस जॉब के बारे में देख लो। ये देखो फोटो देखो, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में लिख लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप कॉल करके पूछ सकते हो। इसमें हेल्पलाइन नंबर दे रखी है, मेल आईडी दे रखी है। 29/7/2024 का है। हालांकि मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ इसका, बट मैं इसको समझाने के लिए कि एनरोलमेंट और मेंबरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसमें आप देख सकते हो। बाकी इसमें वैकेंसी है 222 और इसमें 135 वैकेंसी है असिस्टेंट की, और डिप्टी की 86 है और चीफ की 1 है। ठीक है, अब देखो आप सैलरी स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। इसमें असिस्टेंट का जो मतलब जयपुर, मतलब क्लास A टाउन में, जयपुर जैसे टाउन में आपको 25 से 45 मिलेंगे। डिप्टी को 50 से 75 मिलेंगे। चीफ में 70 से 1 लाख के आसपास मिलेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। इसकी लास्ट डेट 14 अगस्त है। अगर फॉर्म आपने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो इसकी क्वालिफिकेशन देखो।
चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की क्वालिफिकेशन है 10 साल का आपका हो एक्सपीरियंस और 30 क्रिमिनल ट्रायल्स हो आपकी, ठीक है। और क्वालिफिकेशन और डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल का है 7 साल का एक्सपीरियंस, 20 क्रिमिनल ट्रायल हो। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन ऑफ असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, इसमें 0 से 3 साल का मांगा है और कोई ऐसा आपका केसेस के बारे में बात नहीं कही है। अब 0 से 3 साल का मतलब ये है कि चाहे आपका 1 महीने का हो, 2 दिन का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 6 महीने का हो, 8 महीने का हो, इसमें सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसकी जॉब प्रोफाइल भी देख लो आप, आपको बिल्कुल सेम एपीओ वाला काम करना है। फाइलिंग केस असिस्टेंट वाली देख लो, चाहे फाइलिंग केस, कंडक्ट ट्रायल, मजिस्ट्रेट ट्रायल केस, रिमांड, बेल और लीगल रिसर्च करनी पड़ेगी, जेल में भी जाना पड़ेगा, असिस्ट करना पड़ेगा प्री स्टेज में, और ये सारी चीज़ें असिस्ट करना पड़ेगा चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल डिप्टी को, और विजिटिंग जो लोकेशन है, अपडेटिंग लीगल, ये सारी केस हैंडल आपको एक तरीके से एपीओ का काम है। अब देखो इसमें सर्टिफिकेट, बहुत सारे सर्टिफिकेट लगेंगे आपकी, कॉलेज की, 10th की, सब कुछ लगेगा आपका, आईडी प्रूफ लगेगा आपका, और इसमें एक और चीज़ लगेगी, मेंबरशिप होगी तो आपके पास सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप कैसे इशू करवा सकते हो? वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप रजिस्ट्रेशन करा रखा हो अपने बार काउंसिल में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन है आपका, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद मेंबरशिप है कोर्ट की, जैसे हाई कोर्ट की मेंबरशिप है, तो आप वहाँ के प्रेसिडेंट जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हैं उनसे सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो। जैसे आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया मेंबरशिप लिए हुए, तो आपको 2 साल का प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 1 साल का प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो इससे आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो हमेशा रजिस्ट्रेशन कराओ बार काउंसिल में, मेंबरशिप लो, AIB एग्ज़ाम भी दो। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती हैं इसमें AIB एग्ज़ाम पास मांगते हैं, कईयों में रजिस्ट्रेशन मांगता है। आप बोलते हो सर रजिस्ट्रेशन कब से काउंट होता है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है, ये वैकेंसी पे डिपेंड करता है। कई में ऐसा होता है कि आपका कोर्ट एक्सपीरियंस मांगते हैं कि आपके पास कोर्ट का एक्सपीरियंस हो, तो कैसे प्रूव करोगे, कोई केसेस वेसेस नहीं मांगते, तो रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप से प्रूव कर सकते हो। कईयों में AIB पास मांगते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है, पहले नहीं था, लॉ की डिग्री थी। राजस्थान में RJS में अभी लॉ की डिग्री मांगते हैं, क्या होता है फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाए। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बट राजस्थान में अपीयरिंग वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो और RJS की वैकेंसी भी अगले साल आ जाएगी, बहुत सारे बच्चे RJS की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जो ये फॉर्म रिज्यूम हुआ है इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। यूपी में शायद अभी बंद कर दिए फॉर्म, वो इसलिए किया है, एक बार जैसे इन्होंने चालू किया है वो भी फीस डिसाइड कर देंगे। राजस्थान में भी नहीं हो रहे शायद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो उस पर उसकी पालना तो होगी, सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है भाइयों, मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था, ढंग से चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, इसलिए वैकेंसी के बारे में बता दिया। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो में आपको वैकेंसी पता चल गई, फॉर्म फिल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। और देखो क्या है, अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश में सिविल जज की वैकेंसी मतलब अप्रूव हो गई 21, उसके बारे में मैंने अपडेट दे दिया। उससे आपका ये बेनिफिट है, आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आजकल समय नहीं मिलता इतना। फॉर्म आते हैं 1 से मतलब 1.5 महीने के आसपास का, प्री का मिलेगा, फिर मेंस का मिलेगा, तो आपको पहले से पढ़ाई करके रखना बहुत ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आई है, अभी उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आई है। ये सारे वीडियो कवर कर रखें, देख लो जाके आप। आपसे